जब भी हम कोई सकारात्मक कर्म करते हैं तो प्राप्ति भी बहुत श्रेष्ठ होती है। मनुष्य की एक साइकोलॉजी है, एक मनोवृत्ति है कि जहाँ से उसे कोई प्राप्ति होती है वो वहीं पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है। तो राजयोग से भी हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान से यही कहते हैं कि हे प्रभु शक्ति दो, बल दो। तो कौन सी शक्ति चाहिए? आंतरिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, जिससे जीवन जीना आसान हो जाए। तो राजयोग से भी हमारे जीवन के अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। उसमें सर्वप्रथम शक्ति है सहन शक्ति। आज यदि मनुष्य को कोई कुछ कह दे तो वो तुरंत रिएक्शन में आ जाता है, सहन नहीं कर पाता, गुस्सा करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर आम का पेड़ है और बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं और पेड़ उस पत्थर को सहन करके बदले में क्या देता है? फल देता है, आम देता है। आम का पेड़ पत्थर सहकर भी बदले में फल ही देता है, लेकिन सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। कई लोग सहनशीलता को कायरता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही सहन कर सकता है जिसके अंदर शक्ति है। दुनिया में जितने भी लोग महानता के शिखर पर पहुंचे हैं, सभी ने सहन किया है। जिसने भी सहन किया है वही महानता के शिखर पर पहुंचा है। और सहन करने के लिए दो गुण की आवश्यकता है। सबसे पहले प्रेम। जैसे माँ अपने बच्चे की हर बात को सहन करती है क्योंकि बच्चे के साथ उसको प्रेम है, तो हम भी अपने हृदय में सभी के लिए प्रेम भरें तो सहन करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सहन शक्ति अकेली काफ़ी नहीं है, उसके साथ दूसरी शक्ति भी विकसित होने लगती है, जो है समाने की शक्ति। लेकिन कई बार व्यक्ति सहन तो कर लेता है मगर अंदर में समा नहीं पाता। पड़ोस में जाकर कह देता है कि आज हमारे घर में ऐसा हुआ, मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है, और पड़ोसी बिन मांगे कई बार सलाह देने आ जाते हैं। तो घर में यही होता है कि ये बात आपको कैसे पता चली? तो वो कहता है कि आपके घर से ही आए थे, तो हमने सोचा कि वो आपको कह नहीं पाते तो हम आपको कह दें। आग में घी डालने वाला काम हो जाता है। तो सहन करना एक महानता है, मगर उस बात को समाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे समुद्र हर नदी के किचड़े वाले पानी को भी अपने अंदर समाता जाता है। समुद्र कभी नदी को ये नहीं कहता कि तू अपना किचड़ा मत डाल मेरे अंदर, मगर वो समाता जाता है। कैसे? क्योंकि समुद्र के पास दो विशेषताएं हैं, एक गहराई और दूसरा विशालता। जब हम भी अपने व्यवहार के अंदर विशालता ले आएंगे और गंभीरता यानी मैच्योरिटी ले आएंगे तो हर बात को समाना आसान हो जाएगा। सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये दो बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जो जीवन को बहुत सुंदर स्वरूप देने लगता है, संबंधों में मधुरता उत्पन्न कर देता है। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे आजकल दुनिया के अंदर सजावट, बनावट, दिखावट बहुत हो गई है, उस समय क्या असली है और क्या नकली, उसको वही परख सकता है जिसके अंदर वो शक्ति हो। सच्चाई को परखना बहुत ज़रूरी है। अगर सच्चाई को परख नहीं सके तो धोखा खाना स्वाभाविक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, जिससे हम सहजता से परख सकते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है। तब हम धोखा खाने से बच जाएंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। इसके बाद जो अगली शक्ति है वो है निर्णय शक्ति, क्योंकि जीवन में हर कदम अगर सफलता का अनुभव करना है तो सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। चुनौती हर एक के जीवन में आती है। कई बार यही चुनौती अवसर के द्वार खोल देती है और कई बार यही चुनौती पछाड़ने वाला अनुभव करवाती है। चुनौती के वक्त जो सही निर्णय ले लेता है उसके लिए वो चुनौती अवसर के द्वार खोल देती है, और जो गलत निर्णय ले लेता है उसको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है। जीवन के अंदर कामयाबी उसी के चरण चूमती है जो यथार्थ परख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। कई बार सहन भी करना होता है और कई बार सामना भी करना होता है। तो कब सहन करना है और कब सामना करना है? सहन हमेशा व्यक्तियों का करना होता है और सामना हमेशा परिस्थिति का करना होता है। लेकिन आज व्यक्ति उल्टा कर रहा है, सहन वो परिस्थिति को कर रहा है और सामना वो व्यक्तियों का कर रहा है। तब व्यक्ति जीवन के अंदर अवसाद का अनुभव करने लगता है। व्यक्तियों से सहन करो और परिस्थिति आई तो उसका डटकर सामना करो, क्योंकि आज अगर व्यक्तियों का सामना करने जाएंगे तो संबंधों में खटास, कड़वापन महसूस होगा, और परिस्थिति को अगर हम सहन करेंगे तो परिस्थिति हमें और दबाएगी, इतना दबाएगी कि शायद व्यक्ति ऊपर उठना असंभव महसूस करेगा। परिस्थिति का सामना करो और रिश्तों में सुमधुरता बनी रहे, इसलिए सहन करके उसको पार करो। थोड़ा बहुत अगर सहन करना भी पड़ा तो क्या बड़ी बात है, रिश्ते तो हमारे संभल जाएंगे ना। छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग भी एक बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता है कि सहयोग देना और लेना ये देवताई क्वालिटी है, और सहयोग ना देना ना लेना ये आसुरी स्वभाव है। सहयोग देना और लेना ये देवताई लक्षण है। तो हम कौन हैं अपने आप को देख लें कि देवता बनना चाहते हैं या आसुरी लक्षण वाले।
सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को विस्तार भी कर लेता है और संकीर्ण भी कर लेता है। जब उसको कारोबार में आना होता है तब विस्तार करता है, नहीं तो व्यर्थ में अपनी शक्ति को समाप्त नहीं करता, वहां संकीर्ण लेता है। सेम उसी तरह हमें भी जब कर्म करना है तब अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाएं, कर्म करें, लेकिन जब कर्म समाप्त हो जाए तो इंद्रियों को समेट लें, उसकी शक्ति को व्यर्थ ना गवाएं। वो आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे बाहर कहीं जाना होता है तो हम अपने बैग बिस्तर को समेट लेते हैं, सारा घर उठाकर नहीं ले जाते। सेम उसी तरह जीवन भी एक मुसाफिरी है और हमें भी इस मुसाफिरी पर चलना है तो अपना बैग बिस्तर समेटे रखना जरूरी है। बैग के अंदर क्या डालेंगे? कीमती चीजें, और बिस्तर के अंदर लपेट लेते हैं चीजों को। ठीक उसी तरह जीवन की इस यात्रा में जो हमारे लिए सबसे अनमोल है, टैची, उस टैची के अंदर हम सतगुणों को भर लें और पाप कर्म का बिस्तर बांध लें, क्योंकि वो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। कई बार जीवन की इस यात्रा में हमारे सतगुण चोरी हो जाते हैं, जब संग का रंग चढ़ने लग जाता है, संग के प्रभाव में आकर के हम कुछ पाप कर्म का खाता बढ़ाने लग जाते हैं। जीवन के सतगुणों में भी कई बार कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लगना माना कई बार अपने ही गुणों का अहंकार आ जाता है, अपने ही अच्छे कर्मों का अहंकार आ जाता है, तो ये अभिमान का कीड़ा हमें अंदर से खोखला कर देता है। तो समेटने की शक्ति को लेना माना जीवन में बातें अनेक आएंगी, लेकिन फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगाओ और आगे बढ़ते जाओ। उन बातों में उलझना नहीं है। अगर उलझ गए तो हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, इसलिए फुल स्टॉप लगाओ, उलझो नहीं, सुलझते जाएं। तो इसलिए ये 8 शक्तियाँ, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये 8 शक्ति ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा जब हम आध्यात्मिक चक्षु को खोलते हैं तब प्राप्त होने लगती हैं और तब हमारे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर बन जाती है।